लेकिन फ़िलहाल मैंने पैन पे इसको रखा है। और ये बकरे का गोश्त है, ये तकरीबन 1 केजी है। मैंने इसमें डाल दिया। देन इसके अंदर ये 2 अदद प्याज हैं, ये मैंने काट के मोटे मोटे डाल दिए हैं। लहसुन के जवे हैं और ये तकरीबन 15-20 लहसुन के जवे हैं जो मैंने इसमें ऐड कर दिए। अच्छा, ये टमाटर है मेरे पास और ये तकरीबन आधा किलो से कम है। ठीक है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसमें हमें ऐड करना है 1/4 टीस्पून हल्दी और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, बाद में हम और ऐड कर लेंगे लेकिन छकने के बाद। इसे हमें कुक करना है और उस वक्त तक इसको पकाना है जब तक कि ये टमाटर जो है सॉफ्ट ना हो जाए और साथ साथ गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए। 3 से 4 मिनट हमें लगेंगे गोश्त का कलर चेंज करने में। देन इस पूरे गोश्त को हम ट्रांसफ़र करेंगे कुकर में। मैं आपसे मिलती हूँ 4 मिनट बाद। ये घर में जमाई हुई दही है, इसी को मैं इस्तेमाल करूँगी जब मैं कुकिंग करने के लिए खड़ी होती हूँ और मुझे दही चाहिए होती तो ज़रूर उसको मैं जमा लेती हूँ। ये बहुत आसानी के साथ जमती है। अगर इसकी रेसिपी आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा, अम्मी की रेसिपी का फोल्डर है, वहाँ पर दही जमाने का राइट वे जो है वो आपको मिल जाएगा। और ये दही बहुत मीठी होती है, इसी वजह से मैं दही लूँगी और खाने में इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, अब ये देख लें, तकरीबन 5 मिनट लगे हैं और गोश्त ने अपना कलर चेंज कर लिया है। इसमें जो कच्चापन था ना वो हमें दूर करना था। अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं इस पूरे गोश्त को कुकर में डालूंगी। ये कुकर आ गया, अब ये पूरा गोश्त इसमें चला गया। इसमें हम ऐड करेंगे पानी। ऑलमोस्ट 2.5 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया। अच्छा, इसमें उबाल आ चुका है। ज़रा सा कुकर की हाइट ज़्यादा है तो आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें, ये उबल चुका है। अब मैं कुकर का ढक्कन बंद कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। ठीक है, इसके ऊपर मैं वेट रख रही हूँ। जब ये वेट चलेगा वहाँ से मैं फिर काउंट करूँगी 12 मिनट। 12 मिनट के बाद जो है वो मैं कुकर को बंद कर दूँगी। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ 12 मिनट के बाद। तकरीबन 12 मिनट हो गए इसको गलते हुए बकरे के गोश्त को। अब हम इसको वापस इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। सब चीज़ें इसमें जानी चाहिए। गोश्त टेंडर हो चुका है बहुत अच्छी तरीके से। फुल आंच पे मुझे क्या करना है, ये जितने भी आपको लहसुन नज़र आ रहा है इसमें अगर टमाटर के छिलके हैं, मैंने वैसे छिलके उतार के टमाटर डाला था, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर इसमें आप छिलके समेत डालते हैं तो फिर छिलकों को आपको इसमें से निकालना होगा, लेकिन मैंने छिलके निकाल के ही टमाटर यूज़ किया। अच्छा जी, अब जहाँ जहाँ मुझे लहसुन नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ मैं उसको चमचे से तोड़ रही हूँ। अभी आँच को हमें फुल रखना है। ये देखिए हाँ कितने लहसुन मिल रहा है। अच्छा, अगर मुझे इसमें शोरबा रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ शोरबा खाया जाता है, तो मैं इस शोरबे को ज़्यादा ड्राई नहीं करूँगी। लेकिन अगर आपको बहुत ड्राई पसंद है तो फिर आपको इसका पूरा पानी सुखाना था। अगर मैंने पानी सुखा दिया तो फिर वो हमारे घर के टेस्ट के हिसाब से नहीं होगा। अच्छा जी, ऑलमोस्ट आधा पानी जो है वो सूख चुका है। अब मैं इसमें चीज़ें जो है वो ऐड करूँगी। आँच मैं इसकी कम कर रही हूँ। धनिया पाउडर है 2 टेबल स्पून मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, ठीक है। ये है अदरक और सब्ज़ मिर्चें। इसमें मैंने अदरक का एक छोटा टुकड़ा डाला है
समझ लें 1 इंच का टुकड़ा था वो डाला है, और इसके साथ साथ 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने डाली जिसमें तेज़ी ना हो। अगर तेज़ हरी मिर्च है तो कम कीजिएगा, खाया नहीं जाएगा। ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। आपको याद होगा, और आप अगर रेसिपी गौर से देख रहे हैं तो इसमें मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। धीमी आंच में कुक होने देंगे। और साथ साथ जो लहसुन मुझे नज़र आ रहा है उसको मैं तोड़ती भी जाऊंगी। इसको पकाते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए। अब इसमें, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने नमक डाल दिया था, अब जो है मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ। नमक मुझे और नहीं बढ़ाना है, बिल्कुल परफेक्ट नमक है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें घी ऐड करूँगी। ये हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा है। अब हम इसे कुक होने देंगे कब तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। देखें, इसमें मैंने जैसे ही घी ऐड किया इसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। 2 से 3 मिनट हम घी के साथ इसको कुक होने देंगे। अब इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी, 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको घी के साथ भूनते हुए मुझे। अब मैंने आंच बिल्कुल स्लो कर दी है और इसमें ये दही ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच दही है जिसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको फेंट लिया है। जब भी कभी आप दही या क्रीम कोई भी चीज़ ऐड करें तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ कि भाई आंच को बिल्कुल धीमा कर दीजिए। अगर धीमा नहीं करेंगे, दही हो या क्रीम हो, वो फट जाएगी। बिल्कुल धीमी आंच करके मैंने इसको डाल दिया। दम वाली आंच पे मैंने इसको रखा हुआ है। और अब दही के साथ इसको मैं 2 से 3 मिनट और पकने दूंगी। दही का थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि जैसे मैंने दही डाला आप देखें उसमें पानी बहुत सारा आ गया। दही का पानी खुश्क हो जाए, मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। अच्छा, अब ये देख लें, मुझे इसको भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये ऑयल इसके ऊपर है और कढ़ाई है। इसको आप चाहें तो आप और ड्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी। इस स्टेज पे गरम मसाला है 1 टेबल स्पून, वो मैंने ऐड कर दिया। और इसके साथ साथ ये किसी भी काली मिर्च है, ये हाफ टेबल स्पून भी मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हम इसे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट कुक करेंगे, इससे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। अच्छा, काली मिर्च और गरम मसाला अगर मैं पहले डालती तो गोश्त काला हो जाता, इसी वजह से गरम मसाला मैंने जो है वो बिल्कुल आखिर में डाला है जब ये तैयार हो गया है। ठीक है, ये बिल्कुल रेडी है। 1 मिनट तक मैं इसको इस काली मिर्च और गरम मसाले के साथ भून रही हूँ और फिर मैं इसकी फाइनल शक्ल आपको दिखाती हूँ। आप ये चीज़ देखेंगे गोश्त का कलर कितना निखरा निखरा, ये काला नहीं हुआ है। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा ये बकरे की जो कढ़ाई है वो बहुत अच्छी अपने घर में बना सकते हैं। यही आप बाहर से खाने के लिए जाएंगे तो आपको 2500 तक की मिल जाएगी, मतलब 2500। और यही घर में आप बचत के साथ बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। टेस्ट भी अच्छा है, खाने में भी अच्छा है, बाहर के ही घर खा रहे हैं। जब इसको आप सर्व करेंगे तो इसके ऊपर अदरक, लेमन, उसके साथ साथ हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल के इसको सर्व करेंगे। और अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। फाइनली मटन कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। इसमें और फिर एक दफ़ा बता दूं कि शोरबा अगर आपको और सुखाना है तो आप सुखा दें। हमारे यहाँ शोरबा मांग मांग के खाया जाता है, इसलिए मैंने शोरबा इसमें ज़्यादा रखा है। और बस अब जब हम इसको सर्व करेंगे तो इसको गार्निश करेंगे अदरक से, हरे धनिए से, हरी मिर्चों से, और साइड में लेमन रखेंगे ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ ही शरीफा यास्मीन को दीजिए इजाज़त। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको मज़ीद रेसिपीज़ देखनी है तो आप प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा। अम्मी की रेसिपी का फोल्डर वहाँ मौजूद है आपकी आसानी के लिए, वहाँ से आप जो है वो
रेसिपीज़ देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, कीप सपोर्टिंग मी, अल्लाह हाफ़िज़।